हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। और नया साल आप सभी को बहुत ही मुबारक हो। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में आपके सपने पूरे हों। और आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि देखो, जो पीछे बीत गया वो बीत गया। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप रखो किनारे और अपने जीवन में कुछ करने का सोचो, अपने जीवन को बदलने का सोचो। इस नए बदलते साल में अपने जीवन को भी बदल डालो, अपने सपने को पूरा करो और अपनी उड़ान भरो। और देखो, इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखो, आज का जो वीडियो है ना मेरा, उन सभी महिलाओं के लिए है या फिर उन सभी लोगों के लिए है वो जो जीवन में आगे कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो कुछ काम करना चाहती हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आप सभी मेरी बहनें हो, मेरे परिवार, यूट्यूब परिवार के सदस्य हो। तो मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आपको एक एक करके टिप्स बताऊँगी। और सबसे पहले देखो, अगर आप कुछ काम करना चाहते हो ना, तो आप घर बैठे अगर कोई काम सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, इवन आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो वो है होम बुटीक। और होम बुटीक देखो, आज का जो ये मेरा वीडियो है ना, उन सभी महिलाओं के लिए है ना जो घर बैठे कमाना चाहती हैं। और उन सभी महिलाओं के लिए है जो, जैसे मान लो, जिनका बुटीक है या फिर बुटीक खोलना चाहती हैं, या फिर उनका काम ज़्यादा नहीं आता है, या फिर ज़्यादा काम वो कर नहीं पाती हैं, तो उन सब के लिए है। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको बताती हूँ वो ये हम टॉपिक सब डे बाय डे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप सिलाई करते हो और आप मतलब सिलाई ज़्यादा आपकी सिलाई में स्पीड नहीं है, तो अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कई जो महिलाएं हैं ना, कई हाउसवाइफ हैं, वो ये कहती हैं कि हमारा तो काम ही इतना होता है ना, हम जॉइंट फैमिली में हैं, या फिर सिंगल फैमिली वाले भी कई लोग कहते हैं कि अरे हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो हमारा काम इतना ज़्यादा होता है ना कि हम टाइम ही निकाल नहीं पाते कि हम अपने लिए कुछ करें। तो उनके लिए मैं आपको बताऊं कि देखो, मैं भी मेरा भी परिवार है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। लेकिन आप देखो कि मेरी कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं काम करती हूँ, घर भी सँभालती हूँ, मेरा 2 छोटा-सा बच्चा है 2 साल का, उसको भी देखभाल की ज़रूरत होती है, आपको पता है। और उसके बावजूद भी मैं अर्न कर रही हूँ और बहुत अच्छे से अर्न कर रही हूँ, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही हूँ। तो देखो, ये सारे ना बहाने होते हैं। अगर जिनको जीवन में कुछ करना होता है ना, तो उनके पास कोई बहाने नहीं होते, सिर्फ़ उनको मेहनत करना होता है और उसके बल पे आगे बढ़ना होता है। और जिनको जीवन में कुछ नहीं करना होता ना, तो उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि हमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, इसकी वजह से नहीं हो पाया, उसकी वजह से नहीं हो पाया, तो बहुत सारे बहाने होते हैं। तो अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आलस्य को त्यागो, बहाने को छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ो। और जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही शॉर्टकट है, और वो है मेहनत। इसके अलावा और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ना सिलाई करते हो और सिलाई में आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आज उसके लिए आपको टिप्स बता रही हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो ना, तो आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सूट या ब्लाउज सिल लोगे। और देखो फ्रेंड्स, बगैर परिश्रम के ना जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। देखो, किसी ने ना ठीक कहा है, परिश्रम करने वालों को सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहते हैं, और किस्मत के भरोसे बैठने वाले को उतना ही मिलता है जितना परिश्रम करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप अपने परिश्रम से, मेहनत से वो भी हासिल कर सकते हो जो आपकी किस्मत में नहीं है। तो आप सबसे पहले मेहनत करना सीखो, आलस्य को छोड़ दो। जिस दिन आप आलस्य को छोड़ दोगे, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ काम करना है, तो सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने का मंत्र मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप उसको फॉलो करो और जल्दी उठो। और जल्दी उठने से सुबह आपको जल्द से जल्द काम कर लेना है, जितनी देखो फुर्ती से काम करना है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं ना,
एक काम करते हैं, फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाने बैठ जाते हैं, या फिर 4 औरतें बैठ जाएँगी, फिर उनसे बातें करेंगी, फिर दूसरा काम हो जाएँगे करने। तो इस तरीके से क्या करती हैं कई हाउसवाइफ़, पूरा दिन लगा देती हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के काम में। अब आप ये बताओ, अगर आप घर के ही काम में पूरा दिन लगा दोगे, तो आप अपना बुटीक कैसे चलाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करोगे? है ना? तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, एक दिन में ज़्यादा सूट सिलने, एक दिन में ज़्यादा ब्लाउज़ सिलने, तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के काम निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ हो या वर्किंग वूमेन हो, चाहे कोई भी हो, जब भी हम बाहर जाते हैं काम करने या घर पे करते हैं या हम हमारी शॉप होती है, जो भी हो, तो हमें घर परिवार तो हमको सँभालना ही होता है। ये तो भई हमारे भारत में मस्ट है कि भले जेंट्स को बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें घर में कुछ नहीं करना, लेकिन हमको तो करना होता है। तो ये चीज़ तो है ही। तो देखो, अगर आपको काम करना है तो आपको पहले तो घर के काम निपटाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठिए और फुर्ती से अपना काम करिए, बिना आलस्य करे। उसके बाद आपके पास, अगर आप सुबह देखो जल्दी उठते हो ना, क्योंकि लेट उठने से क्या होता है कि सुबह अगर आप लेट उठते हो तो 2-3 घंटे तो आपका ना उसी में ही निकल जाता है, लेट में ख़राब हो गया, फिर पूरे दिन घर के ही काम में आप उलझे रहोगे। तो देखो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठने से ना माइंड फ्रेश होता है। और 15 मिनट थोड़ा-सा अपने लिए निकालो, अपना योगा करो, प्राणायाम करो, तो उससे थोड़ा आपका दिमाग फ्रेश होगा और आपको ना पूरे दिन काम करने के लिए ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि घर के सारे काम जल्द से जल्द निपटा लेने हैं। फिर उसके बाद आपको बैठ जाना है अपने सिलाई पे। आज मैं आपको होम बुटीक का शेयर कर रही हूँ कि आप अपने होम बुटीक में, आप अपने सिलाई में, या फिर अगर आपका बुटीक है तो आप सिलाई में कैसे स्पीड लाओगे। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप कैसे स्पीड ला सकते हो सिलाई में। तो देखो, सबसे पहले आपने सुबह जल्दी उठा, घर के काम कर लिए, फिर आप सिलाई करने बैठो, और जब आप सिलाई करने बैठते हो ना, तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपको अगले दिन सिलाई करना है, उसका आपको ना, जैसे आपको कल जो सिलना है, जैसे 1 सूट हो गया, 2 सूट हो गया, या 2 ब्लाउज़ हो गए, 3 ब्लाउज़ हो गए, उसका आपको आज ही रात में कटिंग करके सोना है। क्योंकि देखो, जब हम रात में कटिंग करते हैं ना, तो उस टाइम कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, या फिर आपको जब भी लगे कि जिस टाइम पे शांत हो, आप उस टाइम कटिंग करा करो। जैसे आपको मान लो, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और रात में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों के साथ जब हम खुद ना सोए ना, जब तक वो नहीं सोते हैं, तो अगर उस टाइम नहीं मिलता है, तो फिर सुबह में कटिंग कर लो, जब बिल्कुल बच्चे बच्चे सो रहे हो। अगर छोटा बच्चा है तो बच्चे सो रहे हो, या अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल चले गए हो, तो उस टाइम पे कटिंग करो जिस टाइम पे शांति हो। तो उससे क्या होता है कि आप ना 2 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा सकते हो, क्योंकि जब शोर होता है ना, तो माइंड वहाँ भी डिस्टर्ब होता है, तो आप काम अपना जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हो, और जब शांति होती है ना, तो आप अपना काम बहुत अच्छे से जल्दी कर लेते हो। तो आप सबसे पहले, जो आपको कल सिलना है उसकी कटिंग आप आज कर लो, जितने भी कपड़े सिलने हैं उसकी कटिंग करके रख लो। उसके बाद उनके धागों को मैच करके रख लो, अगर आपके पास धागे हैं तो मैच कर लो, अगर आपको लाना है दुकान से तो आप दुकान से ला के रख लो, कि हमें अगले दिन बार बार कहीं जाना ना पड़े। तो इससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। और 2-3 जितने आपके पास कपड़े हो ना, उन सब के छोटे छोटे कपड़े पहले काट के आप इकट्ठे ही धागा मंगवा के रख लिया करो, जिससे आपको बार बार ना जाना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद अगले दिन आपको सिलाई करने बैठना है, और जब आप सिलाई करने बैठो ना, तो अपना मोबाइल वोबाइल सब दूर रखो। आप कंटिन्यू कम से कम 2 घंटे सिलाई करो, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक लो, फिर 2 घंटे सिलाई करो, और फिर 2 घंटे थोड़े दोपहर में फिर बच्चे आ जाते हैं, तो फिर बच्चों को टाइम दो, बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब वो ट्यूशन व्यूशन जाते हैं, तो फिर उसके बाद वापस से 2 घंटे आप सिल लो। तो इतना भी अगर आप कंटिन्यू करके और सीरियसली सिलोगे ना, तो आप बहुत अच्छा काम कर लोगे। और अगर आपको इसके बावजूद भी टाइम बचता है, तो आप 1 आध 2 घंटे रात में भी सिल सकते हो, अगर आपके पास टाइम होता है, तो ज़्यादा काम होता है तो। अब आपको बताऊँ कि अगर आपकी देखो होम बुटीक है, आपके पास ज़्यादा सिलाई आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए अपनी जो तुरपाई वगैरह है वो किसी को आप दे सकते हो, जो तुरपाई करती हो तो उनको आप दे सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मेरी तो जो तुरपाई वाली दीदी है वही तुरपाई भी करती हैं, फॉल भी रखती हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत टाइम की बचत होती है, क्योंकि जितनी देर में आप तुरपाई करोगे ना, उतनी देर में आधा ब्लाउज कंप्लीट करके रख दोगे। तो इसलिए तुरपाई किसी और से करवा लो, अगर ज़्यादा सिलाई आती है तो। कम आती है तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है खुद ही करोगे, ज़्यादा आती है तो तुरपाई किसी और से करा लो, फॉल किसी और से रखवा लो। आप मेन काम करो। और
और भी ज़्यादा सिलाई आती है तो आप सलवार वगैरह भी कटिंग करके किसी को दे सकते हो सिलने के लिए, क्योंकि जो बिगनर्स वगैरह भी अगर होते हैं ना तो वो भी सलवार वगैरह तो सिल ही लेते हैं, और सूट ब्लाउज ये सब आप सिलोगे तो इससे क्या होगा, आपके काम में ना स्पीड आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल पाओगे। तो ये जो मैंने सारे तरीके आपको बताए ना, और दूसरी बात कि जब भी आप सिलाई करो तो फिनिशिंग वगैरह का ध्यान रखा करो, प्रेसिंग वगैरह सब अच्छे से कर दो ताकि आपके जो ग्राहक है ना, कस्टमर है, तो ये टिप्स मैं आपको खैर नेक्स्ट वीडियो में हो बताऊंगी कि आप अपने जो काम में ना फिनिशिंग कैसे लाए जिससे आपके ग्राहक बार बार आपके ही पास आए। अभी का जो वीडियो था ना ये इसलिए था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सूट या ब्लाउज एक दिन में कैसे आप सिलो। तो अगर आप इन सारी बातों को मेरी फॉलो करोगे ना तो आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल पाओगे, और आप जाहिर सी बात है ज़्यादा कपड़े सिलोगे तो इनकम भी ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो, आप ना ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलने के लिए ना एक और टिप्स फॉलो कर सकते हो कि जैसे मान लो कि एक ही इंसान के ना एक या दो ब्लाउज आ गए, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर एक ही इंसान के दो ब्लाउज आ गए, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना शादी ब्याह का घर होता है तो 3-4 ब्लाउज 5 ब्लाउज एक ही जने का आ जाता है, या फिर जैसे दुल्हन उल्हन का आ गया तो जो दुल्हन का ब्लाउज है वो तो खैर अलग कटिंग होगा, अलग सिलेगा, लेकिन बाकी के ब्लाउज जैसे एक जैसे आ जाते हैं तो उनको एक ही फिटिंग से सिलना होता है। तो उनको आप क्या कर सकते हो कि अस्तर के कपड़े ना सब एक ही साथ प्रेस कर दो अच्छे से, और उसके बाद एक के ऊपर एक रख के और आप फिर उनको कटिंग कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम बचेगा, प्रेस पहले ही कर लो तो उससे आपके ब्लाउज में फिनिशिंग भी आएगी और सिलने में भी ना आप जल्दी सिलोगे उनको। तो प्रेस आप ज़रूर कर लिया करो कपड़े पे, इससे आपके टाइम जो होता है ना वो बार बार सिकुड़ने में वो करने में बचत होगा, और आपकी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी तो आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो आपका जो काम है ना वो जल्दी होगा, एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे, और आप अपना जो काम है, अपना बुटीक है, आप वो बढ़ा पाओगे। तो अगर आपका होम बुटीक है तो भी आप इन टिप्स को फॉलो करें। अगर जैसे मान लो आपका बुटीक है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले जब शॉप बढ़ाने का टाइम होता है ना शाम को, तो उस टाइम पे आपको अगले दिन जितना भी कटिंग करना है तो वो आप मतलब जितना भी स्टिचिंग करना है तो वो आप पहले से ही कटिंग करके आ सकते हो। उसका धागा मैच करके रख सकते हो, बुकरम मैच करके रख सकते हो। अगर आपको डिज़ाइन डालना है, डोरी वगैरह या फिर मैचिंग का पाइपिंग विपिंग जो भी लगाना है सब मैच करके रख सकते हो। तो इससे आपका ना अगले दिन टाइम बचेगा, क्योंकि अगर हमारा बुटीक होता है ना तो दिन में क्या होता है, बार बार कस्टमर आते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब होते हैं बार बार। तो इस शाम के टाइम आप कटिंग करके रख दो, अगले दिन जाओ आप उनको स्टिच करो, तो आप यकीन मानो कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल पाओगे और अपना काम भी बढ़ा पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप कपड़े सिलोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इनकम भी ज़्यादा होगा और आपका बुटीक का भी अच्छा नाम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कपड़े सिल पाओगे एक दिन में तो आप कस्टमर को टाइम पे भी कपड़े दे पाओगे, जिससे वो कस्टमर, क्योंकि हमारे जो टेलर मतलब बुटीक में हमारा क्या होता है कि अधिकतर बुटीक वाले क्या करते हैं कि टाइम पे कपड़े नहीं देते, जिससे कस्टमर ना बहुत मतलब नाराज़ हो जाते हैं। तो आपको कस्टमर को नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि जब कस्टमर खुश होकर जाता है ना तभी वो बार बार आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो कस्टमर को कपड़े हैं ना वो टाइम पे ही देने, और टाइम पे आप कैसे दोगे, जब वो टाइम पे सिलेगा। और टाइम पे कैसे सिलेगा, जब आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलोगे। तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सिलेगा, जब आप टाइम से उठोगे, आप अपने घर के काम पहले जल्दी निपटाओगे और फुर्ती से आप अपना काम करोगे, तो फिर आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। और फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि रही थकान की बात, तो जब हाथ में पैसा आता है ना, अपने परिश्रम का जब हमें फल मिलता है ना, तो सारी थकान दूर हो जाती है, कहीं कोई थकान नहीं लगता। कि आप मुझे ही देखो कि मैं दिन भर में कितना काम करती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, खाना भी बनाना होता है, घर के भी काम करने होते हैं, उसके बाद मेरा छोटा बाबू है तो उसको भी देखना होता है, उसका मालिश करना, कपड़े उपड़े मतलब नहा, अभी तो सर्दी है तो रोज़ तो नहीं नहलाती हूँ मैं, गर्मियों में तो रोज़ नहलाती थी, पर कपड़े बदलना प्रॉपर सब करना। उसके बाद मैं अपने शॉप पे जाती हूँ, तो मेरा पार्लर भी है, बुटीक भी है, तो कॉस्मेटिक भी है, तो उसको भी देखना होता है। पार्लर के कस्टमर आ गए, थ्रेडिंग के, फेशियल के, तो वो भी देखना होता है। मेकअप वेकअप के आ गए, वो भी सब
मतलब मेकअप की तो बुकिंग होती है तो पहले से ही होती है, तो हमें पता होता है, तो हम उसी हिसाब से टाइम मैनेज करके रखते हैं। तो वो सब देखना होता है। फिर उसके बाद मेरा जो बुटीक है तो उसमें भी बहुत सिलाई आती है, तो वो भी मुझे सिलाई करनी होती है। तो देखो कि मैं सब मैनेज करती हूँ। तो अगर आप चाहो ना तो सब कुछ मैनेज कर सकते हो, बस आप ठान लो कि आपको मेहनत करना है। जिस दिन आप ठान लोगे ना कि आपको जीवन में मेहनत करना है तो सब कुछ हो जाएगा। आप अपने ऊपर भरोसा करो, क्योंकि कभी ऐसा लगता है ना कभी-कभार कि अरे हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। लेकिन आपसे देखो, जब मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। ओके, बाय बाय।